हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। जो लोग भी हायर जुडिशरी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अमेजिंग न्यूज की अगर हम बात करें हरियाणा जुडिशरी के हायर एग्जाम्स की, हायर जुडिशरी के एग्जाम्स की, तो उसकी वैकेंसी नोटिफाई कर दी गई है और ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट भी आपको बता दी गई है। अगर हम लोग बात करते हैं ओपनिंग डेट क्या है इसकी एप्लीकेशन की सबमिशन के लिए, तो 1 जून 2025 ये जो नोटिफिकेशन आया वो भी आपका 1 जून को ही आया और इसी तारीख से आप अपने एप्लीकेशन को फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन की, तो ये 31 जुलाई 2025 रहने वाला है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, तो ये जो है आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग डेट की बात हुई। इसके अलावा आपको पता ये होना चाहिए कि सीट्स नोटिफाई कितनी हुई है। तो टोटल 25 सीट्स है। इसमें अगर हम जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी की सीट देखें तो केवल 9 सीट्स जनरल या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात करें तो यहाँ पे 3 सीट्स आपके लिए रहने वाली है। अगर हम बात करें डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट की तो 2 सीट्स रहने वाली है। बैकलॉग वैकेंसी भी लिख रखा है ब्रैकेट में, आप इस चीज का ध्यान रखना। इसी के अलावा अदर शेड्यूल्ड कास्ट में आपकी 1 बैकलॉग वैकेंसी। इसके अलावा आप और भी बाइफरकेशन देख सकते हैं। ये जो पीडीएफ है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, आप पीडब्ल्यू की ऐप से भी डाउनलोड कर पाएंगे। अपूर्वा मैम जुडिशरी टेलीग्राम चैनल का नाम रहेगा। तो टोटल वैकेंसी 25 है, पर आपको ध्यान रखना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो और आप कितना बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और एंटर करें, देखो बेसिक नोट्स वगैरह आपको देखना है, इसके ऊपर डिटेल सेशन अलग से लिया जाएगा। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो मस्ट बी सिटीजन ऑफ द कंट्री, वो तो आप लोग हैं ही, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा यू हैव टू बी एनरोल्ड एज एन एडवोकेट और प्रैक्टिस आपका होना चाहिए नॉट लेस देन 7 ईयर्स, 7 साल तक का प्रैक्टिस आपके पास मिनिमम होना चाहिए। इसी के अलावा आप एक इनकम टैक्स असेसी रह चुके हो, मिनिमम एटलीस्ट 3 इयर्स तक आपका रहा हो और आपकी जो एनुअल इनकम है मिनिमम 5 लाख की रहनी चाहिए। एनुअल इनकम की बात करें पिछले 3 सालों से। हालांकि अगर आप बिलोंग करते हैं एससी, एसटी या कोई बैकवर्ड क्लास से तो आपकी ग्रोस पर एनम सैलरी 3 लाख रखी गई है, उससे ज्यादा नहीं रखी गई है। जनरल कैटेगरी के मामले में 5 लाख रख रखी है। पिछले 3 साल से आपने इतना सैलरी लिया हो, उसका इनकम टैक्स पे किया हो। बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कंप्यूटर की। इसके अलावा आपके पास में मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन होना चाहिए पास क्लियर फॉर द कंपल्सरी लैंग्वेजेस, जैसे कि हिंदी या उसकी इक्विवेलेंट कोई भी लैंग्वेज जो कि आपको स्पेसिफाई की गई है सरकार के द्वारा। ये बेसिक एलिजिबिलिटी वाली चीज हुई। थोड़ा बहुत यहाँ पे आपकी डिस्क्वालिफिकेशन की भी बातें बता रखी, कब कब कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा ये सेशन मोस्टली आपको वैकेंसी के बारे में बताने के लिए है। इन डेप्थ सेशन बाद में आपके लिया जाएगा जहां पे हर एस्पेक्ट्स को क्लियरली डील किया जाएगा। अभी मैं फोकस में आपको डेट बता रही हूँ, एलिजिबिलिटी बता रही हूँ, आप अपीयर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं इसके बारे में। जो एज लिमिट है अगर बात करें तो नॉट लेस देन 35 ईयर्स और मैक्सिमम एज यहाँ पे 45 साल की रहती है। अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन 5 साल तक का रहता है। जो भी स्टूडेंट एससी या बीसी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इसी के अलावा अगर आप लोगों को सिलेबस देखना है तो सिलेबस का बाइफरकेशन वाला भी हम लोग जल्द ही सेशन लेकर आने वाले हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 यहाँ पे शामिल है, जहां पे जो सिलेबस है वो मोर और लेस एक रेगुलर जुडिशरी के एग्जाम वाला ही है। उसमें कोई भी बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं किया गया है। अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं केवल एक स्टेट के लिए अपियर करूं, फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान में ही अपियर करूं या मैं केवल मध्य प्रदेश में अप्लाई करूं, तो डोंट ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ लाइक दैट। आप अप्लाई यहां पे कर सकते हैं अगर आपके लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया सेट हो रहा है तो। अगर आपके लिए फिट इन हो रहा है तो यू कैन अप्लाई देयर। यही है आपका ये सेशन। इसके अलावा इसका इन डेप्थ एनालिसिस या इन डेप्थ सारे पॉइंट्स आपका डिस्कस करने वाला सेशन बाद में होगा। अभी के लिए आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।